हाय। माँ बनने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रही है। ओव्यूलेशन नहीं हो रही है तो कैसे आप माँ बन सकते हो? ओव्यूलेशन नहीं हो रही है, इसका कुछ सिम्टम आपके शरीर में पहले से दिखाई देती है। तो सिम्टम क्या है? ओव्यूलेशन ना होने के पहला सिम्टम होती है आपके इरेगुलर पीरियड्स। अगर आपके पीरियड्स डेट एकदम सही नहीं है, चेंज होते ही रहती है। हाँ, आपको 28 से 35 डेज़ के अंदर ही आपके पीरियड साइकिल है और 21 से 35 डेज़ के अंदर ही आपके पीरियड साइकिल है, फिर भी चेंज होते ही रहते हैं। कभी कभी आप माँ नहीं बन पा रहे हो, आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन में हो, फिर भी माँ बनने में प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो ज़रूर आपके पीरियड साइकिल चेंज होते हैं आपके साथ और ये इरेगुलर पीरियड्स के कारण आपको प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट, आपके बहुत ही ज़्यादा हैवी पीरियड आती है और बहुत लाइट पीरियड आती है। जैसे पीरियड किसी किसी को खुल के नहीं आती है, शादी के बाद भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, पीरियड खुल के नहीं आती है और ये 4 से भी ज़्यादा बार आपके साथ हो रही है, तो ज़रूर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और हैवी पीरियड यानी आपको दिन में 7 से 8 पैड चेंज करना पड़ रही है, वो बहुत ही हैवी लीकेज के साथ होती है आपके पीरियड और पैड एकदम भरे रहती है। तो ये स्थिति में आपको ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए क्योंकि एनीमिया का सिम्टम हो सकते हैं जिसके कारण आपके ओव्यूलेशन नहीं हो रही है, यानी आपके अंडा नहीं फूट रही है, अंडा बाहर नहीं निकल रही है, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो रही है माँ बनने में। तो हेवी पीरियड और लाइट पीरियड के कारण भी आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रही है, ये सिम्टम आपके साथ हो रहे, तो ये सिम्टम से आपको समझनी है। नेक्स्ट, लैक ऑफ पीरियड्स यानी आपको 2 से 3 बार और उससे भी ज़्यादा पीरियड आपको मिस होती है साल में, यानी 1 ईयर में आपको 2 से भी ज़्यादा बार आपके पीरियड मिस्ड हुआ है, यानी आपके 12 जो महीना रहती है तो 12 पीरियड आपको आना चाहिए, लेकिन 12 पीरियड आपको नहीं आई है, 8-10 पीरियड ही आपको आई है, तो ये आपके अनओव्यूलेशन का एक सिम्टम है। नेक्स्ट, लैक ऑफ सर्विकल म्यूकस। ये क्या होती है? पीरियड आने के पहले कुछ दिन और पीरियड जाने के बाद भी आपको अंडे का जो वाइट पार्ट रहती है वैसे ही तरल आपके वाइट डिस्चार्ज आना चाहिए, जिसमें कोई भी बदबू नहीं होगी, कोई भी खुजली आपके प्राइवेट एरिया में नहीं होगी, लेकिन ये एक म्यूकस के तरह निकलना चाहिए। तो आपको समझना है अभी ओवुलेशन आपके साथ हो रही है, अगर पीरियड जाने से बाद और पीरियड आने के पहले ये म्यूकस निकल रही है, तो अगर ये म्यूकस आपके साथ नहीं होती है, ये हेल्दी म्यूकस होती है, ये प्रेगनेंसी में सहायता करती है, ये ओवुलेशन होने का एक सिम्टम है, लेकिन ये नहीं होती है तो आपके साथ ओवुलेशन नहीं हो रही है, तो ये अनओवुलेशन का एक बड़ा सिम्टम है। नेक्स्ट एंड लास्ट सिम्टम मैं बताऊंगी जो कि बॉडी टेम्परेचर। थोड़ा सा पीरियड जाने के 10 से 12 दिन के अंदर आपके बॉडी टेम्परेचर कुछ इंक्रीज होना चाहिए। जब आप एकदम सुबह सुबह यानी अर्ली मॉर्निंग सो के उठ रहे हो, ये आपके साथ नहीं हो रही है, तो ये एक सिम्टम है अनओवुलेशन का। तो बेसिक कुछ सिम्टम मैं आपके साथ शेयर की हूँ। अभी बताती हूँ अनओवुलेशन क्यों होती है, यानी ओवुलेशन क्यों नहीं होती है, अंडा क्यों नहीं फूटती है, अंडा बाहर क्यों नहीं आती है। ओवुलेशन होने के पीछे कुछ हार्मोन्स का हाथ रहती है हमारे बॉडी में, जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FHS, लुटियनाइजिंग हार्मोन्स यानी LH। ये 2 हार्मोन्स बहुत ही बड़ा रोल निभाती है आपके ओवुलेशन होने के पीछे। आपके शरीर में जब टेस्टोस्टेरोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स ज़्यादा हो जाती है, यानी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होती है, और ये दोनों हार्मोन्स को अच्छे से निकलने नहीं देती है, तो कैसे आपके अंडा रिलीज होगी, अंडा फूटेगी, अंडा बाहर आएगी। तो ये 2 हार्मोन्स बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होने के कारण आपके अंडा फूटने वाला हार्मोन्स काम नहीं करती है, जिसके कारण आपको अनओवुलेशन होती है। तो इसके लिए आपको ज़रूर ट्रीटमेंट करना चाहिए, इलाज आपको लेना चाहिए डॉक्टर के पास से। तो इसका सिम्टम जो सारे हैं वो सिम्टम आपके साथ हो रही है तो ज़रूर आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। कभी हमारे शरीर में हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन, यानी जो एक मेल के शरीर में रहती है वो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड्रोजन लेवल बढ़ने के कारण भी FHS और LH हार्मोन्स को निकालने में प्रॉब्लम होती है, काम करने में प्रॉब्लम होती है हमारे शरीर में। तो एंड्रोजन बढ़ने के पीछे कुछ रीजन रहती है, जैसे PCOD PCOS आपके शरीर में हुआ है, और आपके शरीर में थायराइड हार्मोन का बहुत ज्यादा कम होने के कारण और बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण, और आपके शरीर में बहुत ही मोटापा आ गई है यानी ओबेसिटी के कारण, और आप अंडरवेट हो,
खान पान ज़्यादा अच्छे से नहीं करती हो, डाइट करते हो, तो डाइट के कारण बहुत सारे लेडीज़ के शरीर में ज़्यादा पोषक तत्व नहीं जाती है, जिसके कारण ये सारे कुछ आपके साथ हो सकती है। और कभी कभी हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, तो स्ट्रेस के कारण यानी प्रेगनेंसी आपको नहीं मिल रही तो स्ट्रेस आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, स्ट्रेस के कारण भी हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होते ही जाते हैं। FSH और LH हार्मोन्स काम नहीं कर पाती है, तो भी आपके शरीर में ये प्रॉब्लम हो सकती है, अंडा बाहर नहीं आ सकते, अंडा निकल नहीं पाती है। इसीलिए स्ट्रेस को थोड़ा आपको मैनेज करनी है। तो कैसे हम इसे अपने तरीके से हील कर सकती है, यानी जब आपको ये सारे सिम्टम आ रही है, अनोवुलेशन आपके साथ हो रही है, ये आपको समझ आ गई है, तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हो, आप नेचुरली इसे ट्रीट कर सकते हो। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आपको योगा बहुत ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए, और स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आप कोई भी सेशन ज्वाइन कर सकते हो, जैसे योगा सेशन, जुम्बा सेशन और जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, तो स्ट्रेस आपको एकदम कम हो जाती है। तो ये सारे कुछ आप करते हो तो आपको स्ट्रेस लेवल बहुत ही कम हो जाएगी, और आपको अनोवुलेशन प्रॉब्लम स्ट्रेस की वजह से हो रही है तो नहीं होगी। वेट बहुत ही ज़्यादा है तो कम करने के लिए ट्राई करो नेचुरली, जैसे आप खान पान को सही करो, बाहर का चीज़ें बहुत ज़्यादा लेते हो तो वो सही करो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लो, आपके बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है, हाइड्रेट नहीं रहती है, तो उसके वजह से भी ओबेसिटी आती है आपके शरीर में। खान पान पर भी थोड़ा सा ध्यान रखो। मैका रूट जो अनोवुलेशन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हील करते हैं, ये आपको कोई भी ऑनलाइन स्टोर में मिल जाएगी और आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाएगी। मैका रूट पाउडर ये आप गर्म पानी में मिलाकर ले सकते हो। मैका रूट बहुत ही हेल्प करती है अनोवुलेशन को ट्रीट करने के लिए। तो ये सब कुछ करने के बाद भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो जरूर डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए। और ज़्यादा कुछ जानने के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना मत भूलिएगा। इसके ऊपर आपको कोई भी इंक्वायरीज है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट कोई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, थैंक यू।